क्लास 9 बिहार बोर्ड ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 9वीं भूगोल अध्याय 5वां प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। पहला सवाल है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो वन में रहने वाले जीव होते हैं उनको बचाने के लिए 1972 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर हम बी होगा। इसके बाद दूसरा, भरतपुर पंछी विहार कहाँ स्थित है? भारत के राजस्थान में स्थित है भरतपुर पंछी विहार। तीसरा है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं? देखिए यहाँ पे 89 यानी 89,000 प्रजातियां। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा क पूरा कर लिया। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भारत में तापमान चूंकि सर्वत्र पर्याप्त है, अतः डैश की मात्रा वनस्पति के प्रकार को यहाँ निर्धारित करती है। पूरे भारत में जो टेम्परेचर है वो सर्वत्र भारत में क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पर्याप्त है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जलवायु कारक में हम देखें तो तापमान होता है, ठीक है, जो भारत में तो चारों तरफ बराबर है, अच्छा है। तो इसके बाद आपको चाहिए सूर्य का प्रकाश और वर्षण यानी बारिश। तो ये तीनों मिलकर किसी प्लांट के होने के लिए ये ज़रूरी है। ज़्यादा मात्रा में होगा तो सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है, तो वनों के बढ़ने के लिए तीनों चाहिए। तापमान तो है तो हम दूसरे में भर लेंगे खाली स्थान में सूर्य का प्रकाश और वर्षण यानी वर्षा। तो यहाँ पे हम भरेंगे सूर्य का प्रकाश और वर्षा। मात्रा जलवायु को प्रकार निर्धारित करती है। दूसरा है, धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवित जो जीवन वाले पारिस्थितिक तंत्र को डैश कहते हैं। तो धरती पर विशिष्ट प्रकार के वनस्पति भी हो गए, प्राणी जीवन भी हो गए, तो उस पारिस्थितिक तंत्र को क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं जीवोम, जहाँ पे वनस्पति जगत प्राणी जगत मिलकर साथ रहते हैं। जीवोम मतलब जैवमंडल, हमें भरना है जीवोम या जैवमंडल। तीसरा है, मनुष्य की पारिस्थितिक तंत्र का एक डैश अंग है। पारिस्थितिक तंत्र का मनुष्य एक अभिन्न अंग होता है, तो खाली स्थान में हम भर लेंगे अभिन्न। तीसरे में आपको ये भर लेना है। अगला सवाल देखिए, चौथा, घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति विश्व में केवल डैश देश में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है सिर्फ भारत में ही। मगरमच्छ तथा घड़ियाल पाए जाते हैं पूरे विश्व में। भारत ही ऐसा देश है यहाँ घड़ियाल पाया जाता है, मगरमच्छ भी पाया जाता है। तो चौथे में हम लिखेंगे भारत भर लेंगे। अगला है पांचवा, देश में जीवमंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र की कुल संख्या डैश है, जिनमें डैश को विश्व के जीवमंडल निचयों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है, यानी भारत की बात ये की गई है। कितनी संख्या है टोटल निचयों की यहाँ पे है, और इनमें से कितने विश्व स्तर पर उनको सम्मिलित किया गया है वो भी बताने हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, देश में 14 जीवमंडल नीचे यानी आरक्षित क्षेत्र हैं। ये रहा टोटल इनके नाम हो गए, और इनमें से 4 की गणना विश्व के जीवमंडल निचयों में की जाती है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम? तो यहाँ पे हम भरेंगे 14, यहाँ पे भर लेंगे 4। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए, कारण बताएं। पहला सवाल, हिमालय के दक्षिण ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा सघन वन्य पाए जाते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में वन्य पाए जाते हैं। कहाँ पे? हिमालय के दक्षिणी क्षेत्रों में, इन ढलानों में उत्तरी ढलान की अपेक्षा। उत्तर से हम करेंगे, देखिए, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा सघन वन्य पाए जाते हैं, क्योंकि दक्षिणी ढलानों पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण भारी वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पर्याप्त धूप भी मिलता है। तो इसके विपरीत उत्तरी ढलान वृष्टि जो छाया क्षेत्र है, रेन शेडो क्षेत्र बन जाता है, जिससे कि कम बारिश और धूप कम प्राप्त हो। जैसे यहाँ पे ये क्या है, पर्वत है, तो मानसूनी हवाएं आई, इससे टकराकर इस क्षेत्र में बारिश कर देती हैं। ठीक इसके अपोजिट वाले इन क्षेत्रों में क्या बन गया, रेन शेडो क्षेत्र बन गया, यानी वृष्टि ढलान, इसको छाया क्षेत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बगल में ही यहाँ पे तेज़ बारिश हुई, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वन हो गए, यहाँ पे कम हो गए, यही कारण है। ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। दूसरा सवाल है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में धरातल लता वितानों से ढका हुआ है।
देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहें या वर्षा वन कहें, ये उन क्षेत्रों में ये मिलते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर होती है, और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी उचित मिल पाता है। तो अत्यधिक वर्षा और ऊंचे तापमान के कारण वृक्ष काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लता विहान जो होते झाड़ियाँ होती हैं, ठीक, ये वृक्षों से लिपटी हुई होती हैं और इतनी घनी हो जाती हैं कि सूर्य की छाया नीचे नहीं पड़ पाती। ठीक है, यानी झाड़ियाँ यानी लता विहान उसको बोलते हैं। तो ये पेड़ों से लिपटी हुई होती हैं, तो अत्यधिक ताप और वर्षा से पेड़ बढ़ते हैं तो ये नीचे रह जाती है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें प्रतिस्पर्धा हो जाती है, होड़ हो जाती है सूर्य के प्रकाश की ओर ऊपर उठने के लिए। तो सूर्य प्रकाश पानी की होड़ में वृक्षों की सघनता, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, ये और ज़्यादा ऊंचे उठते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये वृक्ष हो गए, तो इसके समानांतर देखिए बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे वृक्ष होते हैं, तो नीचे सनलाइट नहीं पहुँचेगा, तो ये चाहते हैं कि ये और भी ऊपर जाएं इनके साथ साथ, ताकि ये सनलाइट प्राप्त कर सके, और एक दूसरे में भी इनमें कंपटीशन होता है। तो इसी कारण ये लता विहान काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और सनलाइट धरातल पे नहीं पहुंच पाता है। उस बात को हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे। देखिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में धरातल पे लताओं का जाल होने का मुख्य कारण है अत्यधिक वर्षा, ऊंचे तापमान। सूर्य प्रकाश पानी की होड़ में वृक्षों पर लिपटी लताएं ऊंचाई की ओर बढ़ती हैं, जिससे कि प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए लता विहान ज़्यादा होते हैं। तीसरा सवाल है, जैव विविधता में भारत बहुत धनी है। देखिए डाइवर्सिटी जो है भारत में ज़्यादा है, क्योंकि भारत में जलवायु भी अलग अलग है, यहाँ पे मिट्टी भी अलग अलग है, और कई प्रकार के प्लांट की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं उनके अनुसार, जलवायु के अनुसार। देखिए उत्तर हम ऐसे करेंगे, भारत जहाँ भौगोलिक विस्तार एवं विविधता के कारण विभिन्न प्रकार के जलवायु पाई जाती है, और मृदा के प्रकार के कारण कई तरीके के वनस्पति भी पाए जाते हैं। लगभग 47,000 विभिन्न प्रजाति प्लांट के और 89,000 प्रजाति जानवर होते हैं, यानी ये कुल मिलाकर ये ज़्यादा है। ठीक है, तो यही विविधता पाई जाती है। अगला चौथा है, झाड़ी एवं कटीले वन में पौधे की पत्तियां रोवेदार होती हैं, मोमी होती हैं, गुद्देदार एवं छोटी होती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी मुख्य वजह है कम बारिश का होना। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियाँ इसको बोलते हैं, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ठीक है, तो प्लांट अपने आप को इस तरीके से बना लेते हैं, उनका ऐसी प्रकृति का देखिए बनावट इसको बोले, पानी को अधिक से अधिक बचा कर रखा जा सकता है। देखिए हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पे प्लांट पानी को अधिक से अधिक बचा कर रखा जा सके, इसलिए इनकी तने मोटे और पत्तियाँ मोटे, रवेदार और गद्देदार होती हैं। भौतिक वातावरण के साथ प्राकृतिक वनस्पति के ये जो समायोजन है, तालमेल है, ये अनूठा उदाहरण है, प्रकृति द्वारा ऐसे ही बना दिया गया है। समझ में आ गया कैसे करना है? ये पूरा लिखना है, फिर यहाँ से पूरा लिखते हुए यहाँ तक कर लेना है। शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कहाँ स्थित है? उत्तर हम लिखेंगे, देखिए सिमलीपाल जीवमंडल नीचे भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले में है। देखिए दूसरा सवाल है, बिहार किस प्रकार के वनस्पति प्रदेश में आता है? तो हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, बिहार मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन प्रदेश में आता है, जहां वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। अगला तीसरा है, हाथी किस वनस्पति प्रदेश में पाया जाता है? देखिए हाथी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पर्णपाती क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके जंगलों में शेर, ठीक से यहाँ पे इनमें सींग, शेर, जंगली सुअर, हिरण, हाथी की प्रधानता है। उत्तर हम ऐसे करेंगे, भारत में हाथी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, भारत में पाए जाने वाले कुछ संकटग्रस्त वनस्पति जो रेड डाटा पुस्तक में इनका नाम भी अंकित है, ये लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वनस्पति यानी प्लांट और जो प्राणी हैं उनके नाम हमें बताने हैं। उत्तर हम ऐसे करेंगे, भारत में कुछ संकटग्रस्त वनस्पति प्राणी। देखिए सबसे पहले प्राणी हम लिखेंगे, बंगाल का टाइगर हो गया, एक सींग वाला गेंडा हो गया, हिम तेंदुआ हो गया,
कश्मीरी बरसिंघा हो गया। वनस्पति देखिए रेड सैंडल यानी लाल चंदन जो आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है, जिसका यहाँ पे तस्करी वगैरह होता है, ठीक है, इसकी संख्या काफ़ी कम है, विलुप्त होने वाला ये प्लांट है। हिमालय यूर हो गया, फिशर प्लांट हो गया जो कीट पतंगों को खा जाते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला 5वां है, बिहार में किस वन्य प्राणी को सुरक्षित रखने के लिए वाल्मीकि नगर में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? उत्तर हम देखिए ऐसे करेंगे, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बाघ के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। ये आपका उत्तर हो गया। आइए इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? देखिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र ये पूरी परिभाषा आपकी हो जाती है, यहाँ तक ये पूरा आपको लिख लेना है। दूसरा सवाल है, भारत में पादपों यानी प्लांट एवं जीवों का वितरण किन किन स्थानों पे कौन कौन से पाए जाते हैं, कितनी मात्रा पाई जाती है, किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है, वो बताने हैं। देखिए इसका भी उत्तर काफ़ी सरल है, यहाँ से करेंगे, यहाँ आपको लिखना है यहीं से। भारत में वनस्पति एवं वन्य प्राणी में इतनी विविधता यानी इतनी ज़्यादा मात्रा में अलग अलग पाए जाते हैं निम्नलिखित भौगोलिक कारणों से। पहला है भूभाग का स्वरूप, यानी चारों तरफ अलग अलग भूभाग है, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पठार है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों पे अलग अलग जीव जंतु प्लांट भी पाए जाते हैं उसके अनुसार, ठीक है। यहाँ तक ये कर लेना है, भूभाग हो गया। फिर मिट्टी हो गया, तो मिट्टी के बारे में यहाँ तक। और जलवायु देखिए आखिरी है, जलवायु के आधार पे भी होता है मुख्य रूप से, तापमान के आधार पे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़े से लिख लेने हैं। और जलवायु में आपको तीनों लिखना है, सूर्य के प्रकाश के कारण भी और वर्षण के कारण भी, ठीक है। इसी तरीके से आपको उत्तर करना है। आखिरी सवाल है, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत हमारे अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है, मानव जीवन के लिए क्यों जरूरी हैं? पेड़ पौधे और उनमें रहने वाले यानी वनों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं। उत्तर देखिए ये 5 पॉइंट है, ये आपको लिख लेने हैं। पहला, ऑक्सीजन का उत्पादन, खाद्य श्रृंखला की महत्वपूर्ण भूमिका, पर्यावरण संतुलन, आवास संरक्षण, मानवीय जीवन का आधार। इसके बाद मानचित्र कौशल, देखिए भारत के वनस्पति क्षेत्र को हमें प्रदर्शित करना है, तो ये आप बना सकते हैं। भारत में 14 जीवमंडल नीचे, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वो आपको कर लेने हैं। समाप्त होता है सेशन।